हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ऑनर टिप्स। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश का चैप्टर 4 द जनरेशन गैप। दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय बेंजामिन मैकलिन स्पॉक, राइट? बेंजामिन मैकलिन स्पॉक वाज अ फेमस अमेरिकन पीडियाट्रिशियन। ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पीडियाट्रिशियन थे। इन हिज फेमस बुक बेबी एंड चाइल्ड केयर, दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय हिम, बेंजामिन मैकलिन स्पॉक। इस बुक में क्या था? ही यूज साइको एनालिसिस टू अंडरस्टैंड चाइल्ड्स बिहेवियर एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। इसमें उन्होंने क्या यूज़ किया? साइको एनालिसिस यूज़ किया है, जिसकी सहायता से इन्होंने क्या समझा है, किसी भी चाइल्ड के बिहेवियर के बारे में और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, किसी भी चाइल्ड के अपब्रिंगिंग के बारे में। Alright, at the detailed summary of this chapter, the generation gap. This chapter is about the problem of self-identity. ये chapter किस problem के बारे में है? About the problem of self-identity and independence faced by adolescent boys and girls. वो अपने आप को independent बनाना चाहते हैं, right? As you all know very well that adolescent is the age where many changes took place in every boy and girl, right? In the फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस एसे, इस एसे के फर्स्ट पैराग्राफ में द राइटर इंटेंट्स टू कन्वे टू द रीडर। वो क्या कन्वे करना चाहता है राइटर? दैट कि द यंग बॉयज एंड गर्ल्स ट्राई टू फाइंड आउट देयर ट्रू आइडेंटिटी इन देयर एडोलसेंट पीरियड। वो अपने इस जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, जवान लड़के लड़कियां होते हैं, वो अपने इस एडोलसेंट पीरियड में अपने आप को क्या कहते हैं? ट्राई टू फाइंड आउट देयर ट्रू आइडेंटिटी। वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी मतलब सच्ची आइडेंटिटी, मतलब असली आइडेंटिटी, वो असली आइडेंटिटी को खोजना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। दैट ग्रेजुअली दे बिकम रिबेलियस टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के प्रति रिबेलियस हो जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उन दोनों के थॉट्स नहीं मिलते, पेरेंट्स को चिल्ड्रन के थॉट्स नहीं मिलते, तो आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। Like this, the writer says that this is not says, this is says, right? The writer says that this rebellious nature of the young boys and girls is not negative. ये नेगेटिव नहीं है, जो उनका rebellious nature है, ये नेगेटिव नहीं है, just because they have many changes in their body. He tries to prove his point, he or she, यहाँ पे he or she दोनों लगाइए। He or she tries to prove his or her point after that. वो अपना बस point अपना prove करना चाहते हैं कि that I am also right. The young boys and girls themselves are not clear about their thoughts and feelings. जो young boys and girls होते हैं, वो अपने आप भी अपने thoughts, अपने विचारों, अपने feelings के बारे में clear नहीं होते कि मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Their reasoning faculty is under process. जो उनकी reasoning faculty होती है, उनकी सोचने की जो क्षमता होती है, वो अभी अंडर प्रोसेस है, बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर इनफ, राइट? एट दिस टाइम ऑफ इमेच्योरिटी, देखिए आ गया ना, इमेच्योरिटी मीन्स दे आर नॉट मैच्योर इनफ। इनकी इमेच्योरिटी के टाइम पे दे ट्राई टू जज द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन देयर ऑन वे। वो अपने खुद के तरीके में अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को जज करना चाहते हैं, राइट? सो इफ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन यू कैन। डन। अब आगे देखते हैं। दे डू नॉट लाइक द ओल्ड एंड ऑब्सोलीट आइडियाज ऑफ देयर पेरेंट्स। वो अपने माता पिता के जो पुराने और ऑब्सोलीट आइडियाज हैं, उनको पसंद नहीं करते। हु थिंक दैट देयर सन्स एंड डॉटर्स हैव बिकम रिबल्स। जो ये सोचते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, सन एंड डॉटर हैं, वो रिबल्स हो गए हैं, वो जैसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो बदतमीज हो गए हैं इन द सेंस। दिस क्रिएट्स अ जनरेशन गैप। ये जनरेशन गैप क्रिएट कर देता है कि पेरेंट्स की थिंकिंग कुछ और है, बच्चों की थिंकिंग कुछ और है, दोनों की मैच नहीं हो पाती, फिर वो एक जनरेशन गैप हो जाता है, ठीक है? रिबेलियसनेस इज नेचुरल एंड इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ एडोलसेंस। जो ये रिबेलियसनेस है, ये नेचुरल है और इनएविटेबल एस्पेक्ट है एडोलसेंट में। जब मतलब ये एडोलसेंट की एज में ये होता ही होता है, रिबेलियसनेस आती ही आती है। It enables the young person to reject the comforts and security provided to him by his parents.
जो यंग पर्सन होता है, मतलब यंग गर्ल एंड बॉय होते हैं, वो अपने उन कंफर्ट्स को वो हटा देते हैं एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय, वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जो उनके पेरेंट्स जो उन्हें कहते हैं बेटा ये मत करो ये मत करो, तो उन्हें ये सब पसंद नहीं है. they think that they are mature enough. They don't want that much security and all this, right? He tries to begin on the path of establishing his own way, own identity. वो अपने खुद की आइडेंटिटी के पाथ पर चलना चाहते हैं. वो सोचते हैं कि अब हम अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सकते हैं. But this is not right. He is like a chick that has to break the shell of the egg to see the world outside and live its own independent life. वो जो एडोलसेंट एज के जो वो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? He is like a chick. यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है, तो आप बीच बीच में इनका भी ध्यान देते रहना. He is like a chick that has to break the shell of the egg. जिसको उस एग के शेल को तोड़ना है बाहर आने के लिए, उस बाहर के वर्ल्ड को देखने के लिए, एंड लिव इट्स ओन इंडिपेंडेंट लाइफ, और अपनी खुद का इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए. द यंग पर्सन हैज़ टू डेवलप इंडिविजुअलिटी इन रिलेशन विद हिज ओन फैमिली. वो बस क्या चाहता है, बस ये चाहता है कि वो उसकी फैमिली में उसकी खुद की एक सेल्फ आइडेंटिटी हो. फैमिली में, फ्रेंड्स में और सोसाइटी में वो अपने आप को कुछ करना चाहता है. He is still not clear to understand as to what kind of person he desires to become. लेकिन फिर भी still he doesn't know that what kind of person he desires to become. वो किस तरीके का इंसान बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, वो still ये understand नहीं कर सका है. The problem is not merely to take conscious decisions and finding a job. ये प्रॉब्लम इसके बारे में नहीं है, इज नॉट मेरली टू टेक, इसके बारे में नहीं है कि वो कोई कॉन्शियस डिसीजन ले एंड फाइंडिंग अ जॉब. द रियल प्रॉब्लम इज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ. जो रियल प्रॉब्लम है वो किसके बारे में? खुद, इज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, खुद को प्रिपेयर करने के बारे में, इनटू मैच्योर पर्सन, एक मैच्योर पर्सन में, राइट, हु इज एक्सेप्टेबल टू हिज फैमिली, जो अपनी फैमिली को एक्सेप्टेबल हो, टू सोसाइटी एंड इवन टू हिमसेल्फ, वो खुद को भी एक्सेप्टेबल हो, राइट. If you want a screenshot, then you can. So done. Now after that the author proceeds to discuss, आगे author क्या proceed करता है, क्या discuss करता है, the three main elements that finally help the young person to achieve the individuality he was trying to form. जो three main एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करता है ऑथर, जो कि कोई भी यंग पर्सन की अपने उस अचीवमेंट को, कौन सी अचीवमेंट, इंडिविजुअलिटी को अचीव करने में जो उनको हेल्प करती है. द फर्स्ट एलिमेंट, नाउ हियर इज द फर्स्ट एलिमेंट, राइट. द फर्स्ट एलिमेंट इज द कैरेक्टर ही हैड बीन डेवलपिंग एज थ्रू हिज चाइल्डहुड. वो कौन सा कैरेक्टर डेवलप करना चाह रहा है? मीन्स सिंस द एज ऑफ 3 साल की उम्र से he has been striving means trying, he has been trying to become their father, to become like father and the girl like her mother. 3 साल की उम्र से वो शुरू कर देता है अपने, जैसे जो लड़का होता है, बॉय होता है, वो अपने फादर के जैसा बनना चाहता है, और जो लड़की होती है, वो बेटी होती है, वो अपनी मदर के जैसे, राइट. Thus in the beginning, तो बिगनिंग में the parents are the role models of their children. शुरुआत में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं, बट वेरी सून दे हैव टू ब्रेक ऑफ मोस्ट ऑफ हिज डिपेंडेंस ऑन द पेरेंट्स. इफ दे वांट टू को आप यहाँ पे वना भी लिख सकते हैं. इफ दे वना बिकम इफेक्टिव एडल्ट्स, अगर, तो फिर जो ये डिपेंडेंस होती है उनको ये छोड़नी पड़ती है अपने पेरेंट्स के ऊपर. जितना वो डिपेंड रहेंगे वो उनको अपनी डिपेंडेंस छोड़नी पड़ती है अगर वो एक इफेक्टिव एडल्ट बनना चाहते हैं. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लीव होम टू गेन इंडिपेंडेंस. ये जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंस पाने के लिए हमें उन्हें किसी भी एडल्ट बॉय और गर्ल को अपना घर छोड़ना पड़े. दिस इज नॉट फेयर. he has to develop his own ideas and aims to solve the existing problems of the society in which he lives. वो जिस भी सोसाइटी में रहता है उसको अपनी जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना आना चाहिए,
उसको ये पता होना चाहिए कि इनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, उसको अपने दिमाग को इतना डेवलप करना चाहिए. द यंग पर्सन्स ऑफ the young persons of impatience and criticism towards his parents is a way help him in looking out of new ideas, methods to deal with the problems he faces to establish himself in a distinct way. वो अपने आप को किस में बनाना चाहता है, अपने आप की पर्सनैलिटी को किस चीज़ में वो इस्टेब्लिश करना चाहता है, इन ए यूनिक वे. डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक. यूनिक पर्सनैलिटी वो अपने डेवलप करना चाहता है सोसाइटी में, फैमिली में, सोसाइटी में, हर जगह, राइट. सो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन. डन. नाउ द सेकेंड एलिमेंट here, the second element that determines his identity depends upon as to how strong his rebellion is and what forms it is going to take. कि वो क्या फॉर्म लेने वाला है. कोई भी एडोलसेंट बॉय और गर्ल आगे क्या फॉर्म लेने वाले हैं, मतलब वो क्या बनेंगे. नाउ नेक्स्ट, द थर्ड एलिमेंट इज रिलेटेड टू द नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम. ये किससे रिलेटेड है? नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम. बिकॉज अ पर्सन फेसेस डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ. क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस फेस करता है. रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ सिचुएशंस. रिक्वायरमेंट्स भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है कि इस सिचुएशन में हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, दूसरी सिचुएशन में हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होंगी. The author further elaborates means explains, जो ज़्यादा एक्सप्लेन करता है कि that adverse situations in life make one's personality richer and strong. कि जो एडवर्स सिचुएशन होती हैं, जो बुरी सिचुएशंस होती हैं, वो इंसान की लाइफ की जो पर्सनैलिटी होती है उसको और रिचर मतलब बढ़िया बना देती है और स्ट्रॉन्ग कर देती है, राइट. So friends, that's all about this video. If you have any doubt then feel free to ask in the comment section. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please hit the like button and don't forget to subscribe my channel English on your tips. Thanks for watching.